के इस वीडियो में क्लास 12 का जो हम लोगों को चैप्टर है 3 आप व्यू यानी मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ऑलरेडी आप व्यू के बारे में यानी मैट्रिक्स के बारे में कौन कौन सी मैट्रिक्स होती हैं, डिफिनीसन क्या होती हैं, एग्जाम्पल्स, टोटल यानी कहने का मतलब ये हुआ जितना आप व्यू में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, सब कुछ डिस्कस कर चुके थे। वहाँ पे एक एक एग्जाम्पल्स लेके हर डिफिनीसन को डिफाइन किए थे, यानी हर परिभाषा को परिभाषित किए थे और कैसे एग्जाम्पल्स लिए थे। बस हम लोग आज की वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाएंगे, उतने क्वेश्चन करा देंगे। अगर जो बच जा रहे हैं क्वेश्चन तो नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि आव्यूह ए इज इक्वल टू, आव्यूह वहाँ भी बता चुके हैं कि आव्यूह ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है, यानी बड़ा ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है, ठीक है। तो 2, 5, 19 ये सब टर्म्स दिए हुए हैं, ये अवयव होते हैं, तो पहले भी बता चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहले पार्ट में ये बोला गया है कि अवयव की कोट ज्ञात कीजिए, यानी ए की कोट ज्ञात कीजिए। दूसरा जो इसी का पार्ट है यानी अवयव की संख्या ज्ञात करना, और तीसरा जो पार्ट्स है यानी अवयव कौन कौन से होंगे, यानी जो नंबर्स दिए गए हैं वो अवयव निकालना है। A13 निकालना है, A21 निकालना है, A33 निकालना है, ये चीज़ निकालना है। तो अवयव दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन का पहला जो पार्ट्स में बोला गया है कि मतलब अवयव ए की कोट ज्ञात कीजिए। तो कोट क्या होती है बता चुके थे, कोट क्या होती है, किसी अवयव की कोट, पंक्तियाँ कितनी हैं देखिएगा, एक ये पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, यानी पट लाइन जो होगी क्षैतिज लाइन उसको बोलते हैं पंक्तियाँ, और जो वर्टिकल लाइन या बोलते हैं क्या ऊर्ध्वाधर रेखा तो उसको बोलते हैं क्या स्तंभ, ठीक है। तो पंक्तियाँ कितनी हैं और लिखते हैं पंक्ति गुणे, पंक्तियाँ हैं 1, 2, 3 और स्तंभ कितने 1, 2, 3, 4, तो 3 गुणे 4, यानी यही कोट कहलाती है, यानी यही कोट कहलाती है इस अवयव की, ठीक है। लेकिन हम लोग ये लिख देंगे क्या होगी कोट, पहला जो आंसर होगा ए की कोट क्या हो जाएगी, ए की जो कोट होगी वो होगी 3 गुणे 4, ठीक है। ये पहले का पहला आंसर हो गया, ठीक है। काउंट कर लीजिए पंक्तियों की संख्या, गुणे लिख दीजिए स्तंभों की संख्या, कोई भी अवयव दिया हो तो, ठीक है। अब इसमें सेकेंड पार्ट में अवयव की संख्या बताना है, सेकेंड पार्ट में अवयव की संख्या, अवयव की संख्या, तो अवयव की संख्या जो कोट होगी, जो कोट हम लोग लिखे उन्हीं का कर दीजिए गुणा, तो ये हो जाएगा अवयव की संख्या, यानी 4 3 12 अवयव इसके हैं, यानी ए जो अवयव दिया इसके 12 अवयव हैं। काउंट भी कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 से तो ज़्यादा है नहीं, और इनका गुणा भी 12 आ रहा है, तो अवयव की संख्या बता दिए 12 है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट जो पूछा गया है वो थोड़ा देख लीजिए। थर्ड पार्ट में हम लोगों को पूछा जा रहा है कि A13 ज्ञात कीजिए, A13 ज्ञात कीजिए, A21 ज्ञात कीजिए और A33 ज्ञात कीजिए, A24 ज्ञात कीजिए, A23 ज्ञात कीजिए, A33 ज्ञात कीजिए। हो सकता है A33 हमने पहले लिख दिया है, या हो सकता है A33 हो पहले क्वेश्चन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने टर्म्स ज्ञात करना है, A13 ज्ञात करना है, A33 ज्ञात करना है और A21 ज्ञात करना है और A24, A23 ज्ञात करना है, ठीक है, ऐसे ज्ञात करना है। बता भी चुके थे कि A11, A12, A13, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, A1n, A21, A22, A23 एंड सो एंड A2n एंड सो एंड AM1, AM1, AM2, AM3 एंड सो एंड AMN। तो यहाँ समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं हम, यानी यहाँ पे देखिए ये आपकी पहली पंक्ति होगी, n स्तंभ हो जाएंगे, यानी m क्रॉस n की मैट्रिक्स लिखी हुई है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स। भाई पहले पंक्ति हम लोग यहाँ भी देखो पहले पंक्ति बताए थे, यहाँ भी पंक्ति m होगी और n क्या होंगे स्तंभ होंगे, ठीक है। यानी n को बोलते हैं इंग्लिश में कॉलम और पंक्ति को बोलते हैं रो। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, अब यहाँ मैट्रिक्स की कौन सी क्रॉस की है, 3 क्रॉस 4, यानी 3 गुणे 4 की मैट्रिक्स है, तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे A11, A12, यानी 3 आपकी पंक्तियाँ होंगी और 4 स्तंभ होंगे।
ठीक है। तो एक स्तंभ हो गया, 2 स्तंभ हो गया, एक और बनाएंगे, एक और लिखेंगे, 4 स्तंभ हो गए। पंक्तियाँ कितनी लिखना है, A21 A23 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। यहाँ पे देखिएगा, यानी हमको जो मैट्रिक्स दी है 3x4 की मैट्रिक्स चाहिए, 3x4 तो हमने बना लिख लिया, इन अवयव लिख लिए, जो हम लोग को निकालना है इसी से देखिएगा, कंपेयर करिएगा, ठीक है। तो यानी 1 2 3 4 आपके हो गए स्तंभ, ठीक है। यानी ये खड़े लाइन अगर देखी जाए तो स्तंभ बोले जाएंगे, पट लाइन बोली जाए तो 3 पंक्ति, यही हमने बना लिया। अब देखिए क्या क्या निकालना, A13 कहाँ पे है, A13 हमारा ये है, A13 ये है, तो A13 यहाँ पे देखिए, A13 यही तो बोला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, A13 आपका आ जाएगा 19। ये हमने नीचे इक्वल लगा दिया, इसलिए आप लोग लिख लेंगे बराबर 19 आएगा, ठीक है। अब A33 कहाँ है, A33 यहाँ पे है, तो A33 यही तो बोला जाएगा, ठीक है। यानी A33 का मतलब यही हुआ कि तीसरा हमारा लोगों का क्या है, पंक्ति है, यानी तीसरी पंक्ति है और तीसरा कालम है, तीसरी पंक्ति का तीसरा कालम है, तीसरी पंक्ति का तो तीसरा कालम, यानी 1 2 3 तीसरी पंक्ति होगी और तीसरा कालम में, तो यही तो पद होगा, ठीक है। पहला जैसे था, पहली पंक्ति का तीसरा कालम का अवयव, भाई ए का मतलब हुआ अवयव ही है, ठीक है। तो यानी पहली पंक्ति का तीसरे कालम का अवयव, तो यानी ये पहली पंक्ति और तीसरे कालम का पहला अवयव, यही तो होगा, यही मिल ही रहा, ठीक है। और तो A33 क्या हो जाएगा, माइनस का A33 माइनस का 5, A21 क्या हो जाएगा, A21 ये है, A21 ये है, तो A21 यहाँ पे ये हो जाएगा। भाई दूसरी पंक्ति किस में जाना है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यही होगा, ठीक है। यानी दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ में यही अवयव मिलेगा, तो हम लोग A21 जो लिखेंगे 35 लिखेंगे। समझ में आई चीज़। और क्या करना है, हम लोग निकालना A24 ये है, ठीक है। तो A24 हम लोगों का ये हो जाएगा, भाई दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये है, चौथा स्तंभ ये है, तो ये 12 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12। आप क्या निकालना है, A23, तो A23 यहाँ पे देखिएगा, A23 ये है, यानी इसके जस्ट पहले, यानी 5/2, तो ये लिख देंगे हम लोग 5/2, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट्स थे, ठीक है। क्लियर हुआ क्वेश्चन। आप क्वेश्चन 2 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि वहाँ पे डिफिनीशन पहले वाले वीडियो में बता चुकी, एक एग्जांपल्स दे दिए, वहाँ और क्लियर किए हैं। अगर यहाँ नहीं समझ में आया, हालांकि तो कोशिश तो किए हैं क्लियर करने की, अगर नहीं समझ में आया हो तो पहला वाला वीडियो देख के उसके बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ ज्ञात कीजिए। इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, यदि इनमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। यानी जब 24 अवयव हों तो संभव कोटियाँ क्या होंगी, और जब 13 अवयव हों तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। ये क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में यही बोला जा रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, तो 24 यानी अवयव की संख्या कितनी दी है, 2 क्वेश्चन इसमें है, अवयव की संख्या कितनी दी है, जब 24 हो तो कोटियाँ ज्ञात करना है, और जब 13 हो अवयव की संख्या। जब 13 हो तो कोटि ज्ञात करना है, यानी कोटियाँ निकालना है, संभव कोटियाँ, यहाँ भी कोटियाँ निकालना है, संभव कोटियाँ, ठीक है। देखिएगा, तो 24 अवयव हो तो क्या भैया, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन ये किए थे, इसमें 12 अवयव थे, 12 अवयव थे, तो 3 × 4 लिखो या 4 × 3 लिखो। भाई जैसे इसको थोड़ा समझ लीजिए, 3 × 4 लिखो तब भी 12 आएगा, या 4 × 3 लिखो तब भी क्या आएगा, 12 आएगा। भाई ये जो आया था 12, ये अवयव की संख्या थी, तो यहाँ भी 24 है, यहाँ भी क्या 24 ही है, यानी 24 अवयव हैं, तो इसको भी ऐसे हम लोग तोड़ेंगे। अब यहाँ ऐसे भी कर सकते थे, 2 × 6 भी लिख सकते थे, या 6 × 2 भी लिख सकते थे, तब भी 12 आता। तो हम लोग ऐसे करते हैं, जानते हो कैसे करते हैं, क्योंकि यानी गुणा होता है और 24 यहाँ पे 12 अवयव, यानी ऐसा
फैक्टर करिए कि 12 से ज़्यादा ना हो। यहाँ भी क्वेश्चन में बोला गया अवयव की संख्या कितनी है, 24 है। तो 24 अवयव की संख्या यानी ऐसा कोई इसका तोड़ करिए, लासा निकालिए कि 24 से ज़्यादा ना हो। और वैसे भी लासा किसी भी नंबर्स का निकालते हैं उससे नंबर से ज़्यादा थोड़ी होता है, ठीक है। जितने भी टर्म्स निकलते हैं उसके गुणन यानी गुणनखंड निकलते हैं, उनको गुणा करने पर कोई भी संख्या होगी उससे ज़्यादा नहीं होगा उसका लासा। अब ये 24 लिखा है तो हम करेंगे 1 गुणे 24। भाई कोट निकालना है, समूह कोटियाँ ज्ञात करना है ना। तो यानी कोटियाँ कैसे लिखते हैं, एम क्रॉस एन यानी पंक्ति, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो पंक्ति मान चलिए एक पंक्ति और गुणे 24 स्तंभ हो सकता हूँ। एक पंक्ति में 24 स्तंभ कहने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे 1 1 2 3 4 एंड सो एंड 24 टर्म्स ऐसे। देखो पंक्ति एक ही है, स्तंभ कितने हैं 24, स्तंभ कितने हैं 24। तो ऐसी भी स्थिति बन सकती है, यानी अवयव भी 24 ही रहेंगे, अवयव 24 ही रहेंगे, ये काउंट कर लीजिए 24 ही अवयव हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं 1 से, ठीक है। देख लीजिए 1, फिर लिखेंगे इसी का उल्टा 24 गुणे 1, यानी इस कोट की आप भी बन सकता है, इस कोट का, यही तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है 24 में। तो इसमें समूह कोटियाँ यानी इस कोट की कोट ही हो सकती है, ये कोट हो सकती है अगर 24 एलिमेंट है अवयव हैं, और या ये कोट हो सकती है। आप देखिए एक का काम हो गया, 2 से गुणा करिए कि 24 से ज़्यादा ना हो। कैसा कौन सा नंबर लें, 12। भाई 12 दूना 24, 12 दूना 24, तो 12 इसका उल्टा कर दीजिए 12 गुणे 2, ठीक है। अब क्या छोटा नंबर फिर 3 लेंगे। अब 3 में कौन सा नंबर गुणा कराएं कि 24 हो जाए, तो अगर हम यहाँ गुणा कराएंगे 8 से, क्योंकि 6 से कराएंगे 6 त्रिक 18, 8 से जब 7 त्रिक 21, 8 से कराएंगे 8 त्रिक 24 हो जाएगा, इसी का उल्टा लिख लीजिए 8 गुणे 3। समझ में आ रहा। आप फिर क्या करेंगे, अब 3 का हो गया काम, अब 4 लिखेंगे, 4 गुणे किससे कराएं कि 24 से ज़्यादा ना हो, और 24 ही आना भी चाहिए। तो 6 चौको यानी 4 6 24, और इसका उल्टा लिख दीजिए 6 गुणे 4। आप देखिए अब कोई टर्म्स और बचेगा, अगर 7, अगर 2, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28, फिर अब आगे वाले टर्म्स नहीं लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि और सब ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर माइंड में चल रहा होगा कि नहीं 8 लिख सकते, तो 8 तो पहले हो चुका है, 8 पहले हो चुका, तो यानी संभव कोटियाँ जो होंगी 1 गुणे 24 होगा, 24 गुणे 1 होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, इस इतने तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये संभव कोटियाँ हो गए, क्योंकि अवयव हम लोगों को अवयव दिया गया कि अवयव की संख्या कितनी 24, तो 24 गुणे, यहाँ भी देखिए कोट निकाले थे, उनका गुणा कर लेते, वही तो अवयव बोले जाते थे, यानी वही कुल अवयव होते हैं। तो यहाँ 24 अवयव बोले गए थे क्वेश्चन में, तो अगर ये कोट हमने निकाल लिया तो 24 गुणे 1 के 24 एलिमेंट, 24 गुणे 1 24, 12 दूना 2 का गुणा जो है 12 टाइम्स करेंगे तो 24 हो जाएगा, फिर 12 का गुणा भी 2 टाइम्स करेंगे तो 24, यहाँ भी 24 अवयव आ रहे हैं, यहाँ भी 24 अवयव, यहाँ भी 24 अवयव, यहाँ भी 24 अवयव। तो कोटियों की संख्या हो गई कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर क्वेश्चन में बोला गया था कि कोटियाँ लिखना है तो ये हमने ये कोटियाँ लिख दिया। अब 13 अवयव की देखिएगा भैया, 13 अवयव हैं तो कैसे कोटि लिखेंगे, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 गुणे यानी एक पंक्ति होगी, और एक पंक्ति होगी। अगर भाई इस, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, तो ये केवल 13 रहेगा, और इसका उल्टा कर दीजिए 13 गुणे 1, बस 2 ही इसकी मैट्रिक्स यानी बन पाएंगी, 1 गुणे 13 कोट की बन पाएगी, 1 13 गुणे 1 कोट की बन पाएगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन नंबर 3 इसको रफ करने के बाद कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। लो क्वेश्चन, अवयव की संख्या क्या दी है, अवयव की संख्या 18 है, ठीक है। और तो इसकी संभव कोटियाँ यानी संभव कोटियाँ ज्ञात करना है, जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे 2 नंबर, आप लोग कर सकते हैं वैसे, लेकिन करा दे रहे हैं। संभव कोटियाँ ज्ञात करना है। अगर फिर क्वेश्चन में बोला गया अगर 5 अवयव हैं, अगर अवयव की संख्या पाँच हो तो कोटियाँ ज्ञात करना है, नहीं
ठीक है, ये 2 क्वेश्चन, यानी एक ही क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर 18 अवयव हैं, 18 अवयव हैं, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किए थे वैसे ही लिखना है। तो कोट याद करना है। कोट हम बताएं कि इस तरीके से लिखी जाती हैं, ठीक है, यानी m क्रॉस n। तो 18 अवयव हैं, तो ऐसा करिए 1 गुणे 1 तो 18 लिख सकते हैं। 18 एक को गुणा 18 टाइम्स करेंगे तो 18 ही आएगा, ठीक है। या इसका उल्टा लिख सकते हो 18 गुणे 1, ठीक है। ये संभव कोटियाँ लिख रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, अब 2 में किससे गुणा कर दिया जाए कि 18 हो जाए, तो 9 से गुणा कर दे और इसी का उल्टा जस्ट कर लिख दीजिए साथ में, ठीक है। फिर अब 3 इस साइड नहीं कर रहे हैं, यहीं पे लिख रहे हैं, ठीक है, नीचे लिख रहे हैं, कामा लगा हुआ है यानी आगे लिखा हुआ है। 3 गुणे किससे गुणा कराएंगे, 6 से। भाई 3 का गुणा 5 से कराएंगे 15 हो जाएगा, या कम से चेक करते जाइएगा। 3 का गुणा कराएंगे 2 से तो 6 आएगा, 3 का गुणा 3 से कराएंगे 9 आएगा, और लाना कितना है 18, तो 3 छंग 18, और इसी का उल्टा लिख दीजिए 6 गुणे 3। फिर क्या करेंगे 4 गुणे, अब 4 से क्या 18 आ जाएगा, आएगा 4 से 18 आएगा, कोई टर्म नहीं आएगा, क्योंकि 4 गुणे 5 करो, 5 को 20 हो जाएगा, 4 गुणे 3 करोगे तो 12 हो जाएगा। तो आगे के टर्म्स क्या कोई हो पाएगा, अब कोई टर्म्स हम लोगों को नहीं बना पाएंगे, हम लोग आगे के टर्म्स नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इसकी कोटियाँ जो होगी 18 गुणे 1, 1 गुणे 18, 2 गुणे 9, 9 गुणे 2, 3 गुणे 6, 6 गुणे 3, ठीक है। संभव कोटियाँ यही होंगी इनकी, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। और ये देख लीजिए, अगर अवयव की संख्या 5 है तो 1 गुणे 5 लिख सकते हो, कोटियाँ लिख रहे हैं, ठीक है। या फिर 5 गुणे 1 लिख लो, क्योंकि अभाज्य संख्या है ना 5, ठीक है, क्या है अभाज्य संख्या है, तो इसीलिए संभव कोटियाँ कितनी हो जाएंगी 2 केवल, यानी 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1। तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का 3। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। एक 2 क्रॉस 2, यानी एक जो है 2 गुणे 2 यानी 2 क्रॉस 2 अवयव जो लिखा हुआ है, दिया गया है A इज इक्वल टू अवयव लिखा गया, यानी अवयव डिफाइंड है किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी अवयव का, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, यानी दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन इसी का पार्ट देख लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। ए आई जे बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर, i प्लस जे का होल स्क्वायर अपान क्या दिया है 2, ठीक है। तो अब यहाँ देख लीजिए, ये पॉइंट इसलिए लिखा है, यानी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, तो A11 A12 A21 A22, यानी कहने का मतलब ये हुआ 2 आपकी पंक्ति होंगी, 2 स्तंभ होंगे, तो हमने ये मैट्रिक्स बना दी। 2 पंक्ति हो गए, 2 स्तंभ हो गए, ठीक है। तो हमको क्या क्या ज़रूरत है, A11 ज़रूरत है, A12 ज़रूरत है, A21 ज़रूरत है, A22 ज़रूरत है। तो कहाँ से निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे भाई। A बराबर अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स अगर लिखा जाए तो यही तो लिखेंगे, यानी जो एक तरीके से AIJ लिखा हुआ है तो यही लिखा हुआ है। यहाँ पे बोला गया है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया गया, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ऐसे लिखेंगे। तो भाई पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो इसके अंदर अवयव हैं तो इस तरीके से लिखे हुए हैं, बट I और J यहाँ पे नहीं हम लोगों को पता है, और शायद I और J की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी होगी तो हम लोग जो निकालना है तो ऐसे निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा, हमको ज़रूरत है भाई लिखना है इस तरीके की मैट्रिक्स। तो यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, एलिमेंट्स कौन कौन, A11 A12 A21 A22। तो निकालिए, A11 निकालना है तो क्या हो जाएगा, यानी I की जगह पे क्या रख दे 1 और J की जगह पे क्या रख दे 1। तो भाई I की जगह पे 1 रखा, J की जगह पे 1 रखा, तो A11 हो गया। और यहाँ भी यही काम करेंगे, 1 + 1 का होल स्क्वायर अपान 2, यानी हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपान 2, यानी 1 2 कैंसिल कर सकते हो तो क्या बचेगा 2, ठीक है। अब क्या करना है भाई, A12 निकालना है, तो I की जगह पे भाई 1 रख दिया जाए, I की जगह पे क्या रख दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे I पहले लिखा हुआ है, I की जगह पे 1 रख दिया, J की जगह पे रख दीजिए 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसी में रखना है तो हो जाएगा, हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो, 1 मिनट देख लेते हैं, नहीं दिख रहा अभी। तो हो जाएगा क्या, A12 इज इक्वल टू 1 + 2 का होल स्क्वायर अपान 2, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म्स वही रहेगा, इसमें ऐड हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपान 2, यानी 9/2,
क्लियर हुआ। आप क्या करना है, ये भी निकाल ले, A21 निकाल लेते हैं, यानी कहने मतलब I की जगह पे क्या लिखेंगे, I की जगह पे क्या लिखेंगे 2, तभी तो 2 आएगा यहाँ पे, और J की जगह पे 1 डाल दें तो हो जाएगा A21। तो यहाँ भी यही काम करेंगे, I की जगह पे लिखेंगे 2 प्लस J की जगह पे लिखेंगे 1 और अपान 2 इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपान 2 यानी 9/2। ठीक है, और अब क्या करना है, A22 यानी I की जगह पे A22 कैसे निकाल सकते हो, I की जगह पे जब 2 लिखें और J की जगह पे 2 लिखें, I की जगह पे लिखें 2 और J की जगह पे लिखें 2, तब A22 हो जाएगा। तो जब यहाँ रख रहे हैं I और J की वैल्यू तो यहाँ भी तो रखेंगे, हर क्वेश्चन यानी जितने भी टर्म्स निकाले यही काम किए हैं। ठीक है, जो वैल्यू रखते हैं वही वैल्यू वहाँ पर रखते हैं, तो हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपान 2 यानी 4 का होल स्क्वायर अपान 2, तो क्या हो जाएगा 16/2 यानी 8, है ना, यही आएगा। और अब हम लोग फाइनली जो है ये A बराबर लिखे थे, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो यहीं पे हमने कर दिया, यानी यहाँ पे वैल्यू रख दो, यही आपका आंसर हो जाएगा पहले का पहला। ठीक है, तो यानी सॉरी 4 का पहले का यही आंसर हो जाएगा मैट्रिक्स जो बनेगी। तो इसमें A11 क्या निकला है, A11 क्या निकला है, ये 2, तो यहाँ पे इसकी जगह पे 2 लिख देंगे। A12 कितना, सॉरी A12 कितना निकला है 9/2, तो A12 की जगह पे 9/2 लिख दिया। A21 कितना है 9/2 ही आया है वैसे, 9/2, और A22 कितना है 8। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सेकेंड पार्ट भी करा दें, वैसे कर लेंगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करा देते हैं और करा ही देते हैं, रफ करने के बाद कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट दिया गया था Aij = I/J, तो हम लोगों को निकालना क्या है, A बराबर A11 A12 A21 A22। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि मैट्रिक्स जो है 2 × 2 की है, ये दिया गया था क्वेश्चन में 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो A बराबर Aij ऐसे लिखा है, यानी ये ब्रैकेट के अंदर मतलब कहने का मतलब अवयव की संख्या लिखी हुई है, तो 2 × 2 की मैट्रिक्स ऐसे ही बना पाएंगे। ठीक है, तो एक इसका जो है पहला पार्ट करा चुके हैं। आप फिर क्या करेंगे, वही काम करेंगे, A11 निकालना है, A11 निकालना है तो क्या करेंगे, I और J की जगह पे क्या लिखेंगे 1 1, यानी I की जगह पे 1 लिखेंगे, 1 सेकेंड, I की जगह पे 1 लिखेंगे और J की जगह पे क्या लिखेंगे 1। ठीक है, तभी तो A11 निकलेगा, तो I की जगह पे 1 लिखा और J की जगह पे 1 लिखा तो 1 ही आएगा। ऐसे क्या करेंगे, I की जगह पे 1 लिखेंगे, अगर ये पार्ट ये टर्म्स निकालना है, और J की जगह पे लिखेंगे 2, तो इसमें देख लीजिए A12 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 यानी 1/2 आएगा। ऐसे देख लीजिए A21 यानी I की जगह पे क्या लिखा है 2 और J की जगह पे 1 यानी 2 आएगा। ऐसे फिर देख लीजिए A22 यानी I की जगह पे भी 2 लिखना है, J की जगह भी 2 लिखना है, तो 2 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी A11 आपका है 1, A12 है 1/2, ठीक है, और A21 आपका है 2, यहाँ पे लिखा A21, और A22 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 4 का सेकंड पार्ट हो गया। और भी शायद पार्ट्स देख लेते हैं अगर होंगे। थर्ड पार्ट भी है, तो थर्ड थोड़ा भी करा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में Aij देख लीजिए, यहाँ जल्दी से देख लीजिए। इसी का जो थर्ड पार्ट है Aij दिया है शायद क्वेश्चन में I + 2j का होल स्क्वायर अपान 2, I + 2j का होल स्क्वायर अपान 2 दिया है। तो ऐसे ही मैट्रिक्स हमको इसमें भी लाना है, तो क्या निकालेंगे A11 डायरेक्ट देख लेते हैं। I की जगह पे 1 लिखेंगे, J की जगह पे भी 1 लिखेंगे, 2 × 1 का स्क्वायर बाई 2 यानी हो जाएगा 9/2, ठीक है। A12 I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपान 2 यानी 25/2। A21 यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी हो जाएगा 16/2 यानी 8, ठीक है। A22 तो हो जाएगा 2 + 4 का स्क्वायर बटे 2 यानी 36/2 यानी 18, ठीक है। तो कैसे आया वो लोग आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उसमें पुटअप कर दीजिए। तो A बराबर क्या हो जाएगा, A11 की वैल्यू क्या आई है,
A11 की वैल्यू 9/2, A12 की वैल्यू 25/2, ठीक है। और क्या बोलते हैं A21 की वैल्यू आई है 8 और A22 की वैल्यू आई है 18। यही आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स हैं सब हो करा दिए हैं। अब इसको रफ करने के बाद क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 5 कराते हैं। 5 देखिए, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, एक 3x4 ऑब्यूह, एक 3x4 यानी 3x4, यहाँ पे बात समझ रहे हैं। 3x4 मतलब 3 पंक्तियाँ होंगी। कितनी पंक्तियाँ होंगी? 3 पंक्तियाँ होंगी। और कितने स्तंभ होंगे? 4 स्तंभ होंगे। 1 2 3 4, पंक्तियाँ कितनी होंगी? 3, ठीक। तो लिखेंगे A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24 और A31, A32, A33, A34। तो ये लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यानी ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। तो ये कहना है कि इस ऑब्यूह की यानी 3x4, ये 3x4 बोली जाएगी, इसकी कोट बोली जाएगी 3x4 कोट की ये ऑब्यूह है, ये ऑब्यूह है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, यानी अवयव जो है, ये पहला क्वेश्चन इसी का है और एक और क्वेश्चन दिया है दूसरा पार्ट। तो निम्नलिखित प्रकार से अवयव ही बोले जाते हैं। तो AIJ इस फॉर्मेट में दिया है, हम लोग ये सब फाइंड आउट करेंगे। A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, जस्ट जैसे इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 किए थे, ठीक है। A13 निकालेंगे, करना वही है, इसमें रख देंगे, वही आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी वही आपका ऑब्यूह आ जाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे बस केवल ये कि ये जो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा, ये मॉड है, ये क्या है? मॉड है। बस इसका काम थोड़ा यहाँ पे है। तो देखिए, इसका काम ये है कि माइनस की वैल्यू, मॉड का मतलब होता है ये कि -x अगर लिखा है तो मॉड से जब हटाएंगे तो +x लिख देंगे, बस। अगर +x लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे माइनस नहीं लगाने की ज़रूरत है, x ही रहेगा, प्लस ही x रहेगा। बस माइनस अगर मॉड के अंदर आ जा रहा है तो +x लिख देंगे, बस। अब यहाँ देखिएगा, हमको किसकी किसकी ज़रूरत है, एक एक देखते जाइए। A11 निकालना है, ये मार्कर, ठीक है। A11 निकालना है, तो यानी I की जगह पे 1 रखेंगे और भाई J की जगह पे 1 रखेंगे, तभी तो A11 आएगा। तो रख दीजिए, तो 1/2 और हो जाएगा मॉड -3 × 1, I की जगह पे 1 रखा और J की जगह पे भी 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 -3 + 1, देखिएगा 1/2। अब -3 + 1 कितना आ जाएगा? -2, और -2 बता चुके, -x यानी कोई भी नंबर हो मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस में लिखेंगे, तो हो जाएगा 2/2, यानी 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं A12 यानी 1/2 और हो जाएगा आपका क्या, I की जगह पे 1 रखेंगे और J की जगह पे 2 रखेंगे, तो देखिएगा 1/2 यहाँ हो जाएगा -1, फिर मॉड के बाहर प्लस में लिखेंगे 1/2। A13 तो 1/2 -3, I की जगह पे 1 रखेंगे और क्या बोलते हैं J की जगह पे 3 रखेंगे, और देखिएगा मॉड, तो 1/2 मॉड 0, तो मॉड 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी, तो ये 0 से गुणा कराएंगे तो 1/2 का तो 0 ही हो जाएगा। A14 निकालिए, तो A1/2 और -3 + 4, यानी I की जगह पे 1 रख रहे हैं, J की जगह पे 4 रखा, तो क्या हो जाएगा 1/2 और हो जाएगा प्लस का 1, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस का प्लस ही बाहर निकलेगा, तो 1/2, ठीक है। आप क्या निकाला? A14 तो निकाल डाले, ठीक है। अब A21 निकालिएगा। A21 क्या हो जाएगा, यानी I की जगह पे 2 रखिए और J की जगह पे 1 रखना है, तो 1/2 और I की जगह पे 2 रखेंगे, 3 × 2 प्लस J की जगह पे 1 रखेंगे, तो देखिएगा 1/2 मॉड के अंदर -6 + 1, फिर नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का हो जाएगा 5 और मॉड से बाहर लाएंगे -5, तो क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया 5 यानी 5/2। इसको अब रफ कर दे, समझ गए होंगे। अब देखिए, क्योंकि सारे टर्म्स निकालना, A21 हो गया, A22 निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा A22 1/2 I की जगह पे 2 रखना है, J की जगह पे 2 रखना है, तो क्या हो जाएगा 1/2 -3 दूनी 6 + 2, तो क्या हो जाएगा
6 प्लस 2 तो हो जाएगा आपका 1/2 माइनस का आएगा मॉड के अंदर 4, तो मॉड के बाहर जहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा आपका, यही लिख दे रहे हैं, प्लस का 4/2, प्लस का 4/2 कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 लिखा है, यानी 2 सॉल्व करने पे आएगा। A2 3 तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 2 और जे की जगह पे लिखना है 3, तो देखिएगा 1/2 3 दूनी 6 और प्लस 3 ये मॉड के अंदर, तो हो जाएगा आपका 1/2 मॉड के अंदर माइनस 3 और जबकि बाहर लिखेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। A2 4 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस जे की जगह पे 4 लिखेंगे 1/2 क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 4 यानी आ जाएगा आपका 1/2 मॉड के अंदर -2 तो बाहर लेंगे तो 2/2 ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्या ज़रूरत है A31, तो A31 यानी I की जगह पे लिखना है 3 और J की जगह पे लिखना है 1, तो क्या हो जाएगा 1/2 9 प्लस 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का 8 आएगा और -8 बाहर लेंगे मॉड से तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 4, ठीक है। अब A32 देख लीजिए, A32 तो 1/3 और -3 इंटू 3 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 1/3। ये टोटल जितने भी हम लोग वैल्यू निकालना था तो आप लोग I और J की वैल्यू रख के आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये निकाल दिए हैं, ठीक है। अब इसमें पुटअप कर दीजिए, यही आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी, यानी A = यहाँ पे हमने लिख दी, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं A11 की वैल्यू कितनी आई है, A11 की वैल्यू 1 आई है, A12 की वैल्यू कितनी आई है, A12 की वैल्यू 1/2 आई है, ठीक है, यानी 1/2 लिख दिया, ठीक है, यानी 1 लिखा फिर 1/2 लिख दिया और A13 की वैल्यू कितनी आई है 0, फिर A14 की वैल्यू 1/2, ठीक है, A21 की वैल्यू 5/2 यहाँ से रख रहे हैं, ठीक है, और A22 की वैल्यू कितनी आई है 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, A23 की वैल्यू 3/2, ठीक है, A24 की वैल्यू 1, ठीक है, A31 की वैल्यू कितनी आई है 4 लिख दीजिए, A32 की वैल्यू कितनी आई 7/2 लिख दिया और A33 की वैल्यू कितनी आई है 2, A34 की वैल्यू आई है 5/2। तो यही आपका व्यू हो जाएगा जो कि 3x4 का व्यू है, यानी कौन सी कोट है 3x4 कोट की ये व्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में बता चुके थे कि कैसे निकाला जाता है, तो हमने डायरेक्ट इसको कर दिया, उसके बाद में ऐसे लिख सकते हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 3x4 की मैट्रिक्स, यानी 1 1/2 एंड 0 1/2 एंड 5/2 एंड 2 3/2 एंड 1 4 7/2 और यहाँ पे शायद 3 आ रहा है, क्या कहीं पे करेक्शन तो नहीं हुआ है। ये 3 की वैल्यू जो है -9 और यहाँ पे थोड़ा, हाँ यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लिख गया था ना, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ये 3 कर लीजिए बस, ठीक है, बस सॉल्व करना सीख लीजिए और तो निकालने में मिस्टेक ना होने पाए तो बेहतर है। अब क्वेश्चन नंबर इसी का जो है 5 का सेकंड पार्ट कर लेंगे आप लोग, या नहीं हो पाएगा तो हम फिर बाद में करा देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जितने भी पार्ट्स 5 क्वेश्चन और बचे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है।